यह कथा भगवान विष्णु और महात्मा भृगु ऋषि की है। महर्षि भृगु एक महान ऋषि थे और सप्तऋषियों में से एक थे। उनकी यह कथा पुराणों में वर्णित है और विशेष रूप से भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। महर्षि भृगु का जन्म सतयुग में हुआ था। महर्षि भृगु प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उनके पुत्र शुक्राचार्य दानवों के गुरु और पुत्री लक्ष्मी थीं। महर्षि भृगु का संबंध सृष्टि की रचना और ऋषियों के विकास से है। कथा का संदर्भ तब का है जब एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि तीन प्रमुख देवताओं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। इस विवाद का समाधान करने के लिए ऋषियों ने महर्षि भृगु को जिम्मेदारी सौंप दी कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लें और यह तय करें कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि भृगु ने पहले ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनके प्रति अनादर का व्यवहार किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। इसके बाद भृगु ऋषि शिवजी के पास गए। शिवजी ने उन्हें गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ने उन्हें रोक दिया और उनका अपमान किया। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन मां पार्वती जी के हस्तक्षेप के कारण शिवजी शांत हो गए। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब भृगु भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी क्षीरसागर में अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर से प्रहार किया, लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठ गए और भृगु ऋषि के पैर पकड़कर कहने लगे, ऋषिवर, आपका पैर कहीं चोटिल तो नहीं हुआ? मेरा कठोर सीना आपके कोमल चरणों को चोट पहुंचा सकता है, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह विनम्र और शांत व्यवहार देखकर भृगु अत्यंत प्रभावित हुए। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। वह यह देखना चाहते थे कि तीनों देवताओं में से कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामय है। विष्णु जी का यह विनम्र स्वभाव देखकर भृगु ने घोषणा की कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि इस घटना के बाद माता लक्ष्मी को भृगु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने भृगु को श्राप दिया कि वे मनुष्यों के घर में जन्म लेंगे और हमेशा धन के लिए परेशान रहेंगे। यही कारण है कि धन और लक्ष्मी का संबंध कर्म और भक्ति से जोड़ा जाता है।